आजकल घर घर टूटने के बड़े चर्चे होते हैं। विवाह को 1 वर्ष हुआ नहीं, 6 महीने हुए नहीं, तब तक डिवोर्स के जो कागज हैं वो हाथ में आ जाते हैं। घर टूटने का श्रेय किसको दोगे? बुरा मत मानिएगा माताओं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग हो ऐसा, नहीं, पर ये जो दुनिया में चल रहा है वो कहा जा रहा है। सबसे ज्यादा घर, रिश्ते, परिवार तोड़ने में माँ बाप का हाथ होता है। कन्या का घर कर दिया, कन्या को कन्यादान कर दिया, तो अब उस कन्या को अपना घर संभालना चाहिए ना, संभालने दो। जो कष्ट आपने अपने घर में आकर के सहे हैं, थोड़ा उसको भी सहने दो, थोड़ा उसको भी समझने दो। परिवार क्या होता है, सास क्या होती है, ससुर क्या होता है, पति क्या होता है, ये सब समझने दो। वो समझेगी तभी मजबूत बनेगी। लेकिन नहीं, आजकल क्या होता है, कन्यादान किया, कन्या घर पहुंची, तुरंत पहुंच नहीं पाएगी, उससे पहले तो रास्ते में 10 फोन हो जाएंगे। तुम ठीक हो? कुछ किया तो नहीं, कुछ कहा तो नहीं, तुम्हारी सास तो ठीक है, तुम्हारा ससुर तो हेलो। ये हेलो है ना, हेलो फोन। पहले क्यों नहीं टूटते थे घर रिश्ते? पहले संबंध क्यों नहीं टूटते थे? क्योंकि पहले ये हेलो वाली सामग्री नहीं थी। पहले की बच्चियां फोन करके ये नहीं बोलती थी कि हमारी माँ ने ऐसा कर दिया, हमारी सासू माँ ने ये कर दिया, मम्मा क्या करें। पहले की मम्मा ये नहीं कहती थी अच्छा तेरी सास लड़ गई, तू एक काम कर, जल्दी से बैग उठा करके चल जा, मैं देखती हूँ आकर के। पहले ये नहीं हुआ करता था। पहले की माँ कहती थी बेटा वो ससुराल है, इन कठिनाइयों से तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगी तो मजबूत रहोगी, अच्छा रहेगा। तो बेटियों को और बेटों को संस्कार देना कहां से प्रारंभ होता है? घर से, जो कि जरूरी है। जब तक आप स्वयं इस बात को नहीं समझोगे, तब तक कोई भी बात किसी के समझ में आने वाली नहीं है। घर में किस बात की कल है? इन्हीं बातों की कल है। जब बेटी घर पहुंच गई तो उसको अपना घर संभालना चाहिए। जब बहू घर में आ गई तो बहू को सास और ससुर के साथ में रह करके, पति के साथ में रह करके अपनी जिम्मेदारियों को पालन करना चाहिए। एक बात बताइए, हमारे घर में जब हमारे बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं और उनको पानी की आवश्यकता होती है, उसको जल की आवश्यकता होती है, उन्होंने कह दिया बेटा जल लेकर के आना, वो दूसरे को ऑर्डर कर देगा, वो दूसरे को ऑर्डर कर देगा, पिताजी तक आते आते कितना समय हो जाएगा, कोई कहा नहीं जा सकता। ये आज की युवा पीढ़ी का संकेत है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जिस श्रवण कुमार ने अपने अंधे माँ बाप को, अंधे माता पिता को अपने कंधे पर रख करके चारों धाम की यात्राएं कराना प्रारंभ किया था। कहो ऐसे श्रवण कुमार बन सकते हो? प्यारे, माँ का प्यार दिखता जरूर है, माँ की ममता का इजहार सब कर सकते हैं, लेकिन एक बार उस पिता से भी पूछ करके देखो कि वो कितना प्यार करता है। देखो ना, कभी कभी हमारे हृदय में पीड़ा होते हुए भी हम किसी से नहीं कह पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते। ठीक वैसे ही माँ का प्यार दिख जाता है, किंतु पिता का प्यार हृदय में भीतर ही भीतर रहता है, वो बयां नहीं कर पाता। जब वो पूरा जीवन अपने पुत्रों के लिए, उसके भविष्य बनाने में अपना नष्ट कर देता है, वो अपने लिए कुछ नहीं सोचता। उन पुत्रों के लिए मेहनत करते करते, उनके पैरों पर खड़ा करते करते अपने सफेद बाल कर लेता है। अपना कोई ना खाना, ना पीना, ना रहना, ना शौक, कुछ नहीं कर पाता। और वही पुत्र यदि बड़े होकर के उस पिता को कष्ट दें तो प्रभु उस पिता के हृदय पर क्या बीतेगी। एक बात कहें, आज तो समझ नहीं आएगी, लेकिन समझ कब आएगी? जब एक दिन आप खुद भी पिता बनोगे। आएगी, संतान आपकी भी होगी, संतान आपकी भी होगी। और जो संतान ने आपको करते हुए देखा है वही वो ग्रहण करेगी, उससे ब्याज लगा करके ग्रहण करेगी। और फिर जो कष्ट आपको होगा ना, फिर तब महसूस करोगे एक पिता का दर्द क्या होता है, एक माँ का दर्द क्या होता है।
माताओं सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि जब पुत्री घर से विदा हो जाए तो उसके ससुराली मामले में कभी भी दखलंदाजी मत करना, कभी भी मत करना, क्योंकि जब तक आपका फोन चलता रहेगा उसका घर कभी बनने वाला नहीं। हर कन्या को अपना अपना घर संभालना चाहिए। आज के समय में माँ बाप कम ध्यान दे पाए तो इसका भी बड़ा विपरीत। माँ बाप तो लगे हैं मेहनत मजदूरी करने में कि हमारे बच्चों का भविष्य बने, लेकिन आजकल के बच्चे भी बड़ा महाराज रंग बेरंग हो रहे हैं। आजकल बहुत चल रहा है लव जिहाद। क्या ले लोगे लव से? अरे जिन माँ बाप ने अपना जीवन हमारे ऊपर न्यौछावर कर दिया, जब हमने उनके प्यार को नहीं समझ पाया, जब उनके प्यार को हमने ठुकरा दिया, तो आपको लगता है कि माँ बाप से अधिक कोई और आपको प्यार कर सकता है? जिसने आपको छत्र छाया दी, जिसने आपको पहनने के लिए वस्त्र दिए, आपको लगता है कि माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार करेगा तुम्हें?